गुड इवनिंग बच्चों। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं पेट के कुछ प्रश्न। देखिए, पेट में पूछे गए कुछ प्रश्न। तो हम आपके सामने पहला सवाल दिखाते हैं। देखिए, पहला सवाल क्या है। चार अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 9 से पूर्णतः विभाज्य है वो हम है। तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। पांच ऑप्शन है, पांच में कोई नहीं है। पहला है 1000, दूसरा 1018, तीसरा 1009 और चौथा 1008 है। और ई वाला क्या है, कोई नहीं। तो इसे हम आसानी से बता सकते हैं। बहुत ज्यादा समस्या नहीं है। पहली बात, चार अंक की संख्याएं तो सभी दी गई हैं, लेकिन ये ध्यान देना है कि 9 से विभाज्य कर रहा है। 9 से पूर्णतः विभाज्य करने के लिए कह रहा है। तो इतना आप लोगों को ध्यान देना है कि जो संख्या 9 से कटेगी वो संख्या 3 से कटेगी। तो 3 से विभाज्यता के नियम क्या है कि हम संख्याओं को जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद अगर वो संख्या 3 से कटती है तो वह संख्या 9 से कटेगी, अन्यथा नहीं कटेगी। क्योंकि 9 से अगर कटती है तो 3 से भी कटेगी। जो संख्या 9 से कटेगी वो 3 से कटेगी। 3 से कटेगी तो हो सकता है बड़ी संख्या 9 से अगर बड़ी है, अगर 3 से कट रही है तो वो क्या है, यानी कहने का मतलब 9 का पहाड़ा पड़ने पर, जैसे 9 का 9 9 दूनी 18, 18 हो गया। इसका मतलब 9 हो, 18 हो, उसके बाद 27 हो, वह संख्या 3 से भी कटेगी। इसका मतलब वो संख्या 9 से भी कटेगी। चलते हैं, देखते हैं। 3 से पहले विभाज्यता के नियम देख लेते हैं। तो अगर अंत में 0 है तो 9 से कटने का कोई चांस नहीं, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। और 8 1 9, 9 1 10, ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। इसका योग 10 आ रहा है तो ये भी कैंसिल हो गया। अब आप इन दोनों को जोड़ेंगे, यानी ये 9 1 10, 10 10 ही होगा, यानी 10 होगा। तो 10 भी 3 से नहीं कटेगा। और ये संख्या आपकी है 1008। तो हम 8 1 9, यानी ये 9 3 से कट जाएगा। इसका मतलब हम देख लेंगे जरा सा। अगर हम भाग करके भी देखना चाहें तो कर सकते हैं। 9 1 9, और यहाँ एक बचेगा, 10 होकर 9 1 9 9 18। इसका मतलब आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1018। इसका मतलब 3 से कटने वाली संख्या ये सिर्फ यही है। अब हम इसे देख लेंगे कि 9 से कट रही है कि नहीं कट रही है। इसलिए आसानी से हमने विकल्प ढूंढ लिया। 3 से विभाज्यता के नियम यही है। सबसे पहले संख्याओं का योग करते हैं, जैसे 1 प्लस 0 का वही आएगा, फिर 1, फिर 8, जोड़ेंगे कितना आएगा, 10। तो 10 3 से कटेगा नहीं, इसका मतलब ये संख्या भी 9 से नहीं कटेगी। हाँ, संख्या जैसे हमने कहा कि 3 से जो कटेगी वो 9 से भी कटेगी। इसका मतलब 12 नहीं। तो जब 9 के पहाड़े में जो आएगा, जैसे 9 का 9 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया, तो 18 3 से भी कट रहा है। 27 हो गया, 27 9 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है। इसका मतलब 9 से बड़ी संख्या होनी चाहिए, वो भी 9 के पहाड़े में आना चाहिए, तब जाकर के 3 से विभाज्यता के नियम पर काम करेगा। तो 8 है कि 9 है, 9। तो ये संख्या क्या है, 9 से कट जाएगी। इसका मतलब क्या है, आपका सी वाला ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सॉरी, हमने सी वाला कहा, डी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, 1008। तो चलते हैं, ये दूसरा देखिए। दूसरा, लगाने की हमें जरूरत नहीं है, लगाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले प्रश्न देखिए, एक भिन्न के अंश से एक घटाने पर 1/3 हो जाती है, और हर में 8 जोड़ने पर 1/4 हो जाती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंश में एक जोड़कर देख लेंगे। तो अंश में अगर जोड़े, यहाँ एक जोड़ लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 8। एक जोड़ेंगे, सॉरी, एक जोड़ेंगे, एक जोड़ने के लिए कह रहा है तो 7 है 8। 8 और हर में 8 जोड़ने के लिए कह रहा है तो 8 जोड़ लेंगे तो 7 है 8। 8 में कितना हो जाएगा, 20। तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। चलिए, ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। जैसा इसमें एक देख रख कर देख लेते हैं। एक रखेंगे, एक एक रखने पर कह रहा है 1/3 हो जाती है। एक रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 1 3, और 3/9 हो जाएगा। 3/9 हो जाएगा, इसका मतलब 3 1 9 3, 3 3 9। अच्छा चलिए, 3 1 9 3, 3 3 9, ये हो गया। अच्छा, अब कह रहे हैं और हर में 8 जोड़ने पर, अगर हम इसमें 8 जोड़ दें, 9 8 कितना हो जाएगा, 17। इसका मतलब ये भी आपका ऑप्शन नहीं है। चलिए, ये भी हो गया, कट गया, ये भी कट गया। अब आपका आता है 1/3। 1/3 में अगर हम एक जोड़ दें, घटाने पर कर रहा है तो ये नहीं आएगा। चलिए, फिर हम इसमें से एक घटा लें। एक घटाएंगे, घटाने के लिए कह रहा था, इधर हमने जोड़ दिया, लेकिन एक घटाएंगे तो 5 में से कितना, 4 आएगा। 4 आएगा, 4 कितना हो जाएगा, 12। तो 4 1 9 4 4 नहीं, 12, 1/3 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन 5/12 हो जाएगा। अब हम अगर हम चाहे तो सिद्ध करके देख भी सकते हैं। 5 में 5/12 में 5/12 में हम हर में 8 जोड़ने के लिए 8 जोड़ देंगे तो बराबर क्या हो जाएगा, 5/12 8 20।
5 एक में 5, 5 चौकी 1/4। देखिए 1/4 आ गया कि नहीं, 1/4 आ गया, इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 5/12। तो इस तरीके से हम सवाल को हल कर सकते हैं आसानी से। हाँ, पहले क्या करना है, एक भिन्न के अंश से एक घटाने पर, तो अंश में से हम एक घटा देंगे और करें 1/3 हो जाती है। तो अगर हम इसमें से एक घटाते हैं, 7 में से एक घटाते हैं, तो 6 हो जाएगा। 6/12, 6 के नीचे 6 दूनी 12, 1/2 हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है। फिर इसमें से घटाएंगे 1/9 हो जाएगा, तो 1/3 कह रहा है। इसमें से घटाएंगे 0 हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है। और 5 में से घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, 4/12, 4 एक 4, 4 तिहाई 12। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा 5/12। इस तरीके से हम दोनों प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। ऐसे भी प्रश्न हम आसानी से और भी प्रश्नों को हल कर सकते हैं अगर तरीका मालूम है तो इन ऐसे सवालों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहना है। तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।